उजाला लाइव खबरों का उजाला। लखनऊ में हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80,224 करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया तो पूरे देश का सीना गौरव से फूल गया। इस इन्वेस्टर्स समिट में देश और विदेश से जुटे उद्यमियों को एक नया बल दिया और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को एक नया आयाम। संगम नगरी प्रयागराज से भी इस ऐतिहासिक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 9 उद्योगपतियों को बुलाया गया था। संगम नगरी ने भी अपनी हाफती हुई औद्योगिक नगरी को फिर से दौड़ने लायक बनाने के सपने पिरोए। गोपाल नंदी जी को हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी ने इन खुशियों के विकास पर राजनीति कर दी। कल्याणी राइस मिल के जीएम सुधीर कुमार केसरवानी के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जाने के उनके 4 साल पुराने सपनों पर पानी फेर दिया। सुधीर पिछले इन्वेस्टर्स समिट 2018 में अपने पार्टनर नीरज जायसवाल के साथ लखनऊ गए थे और अपने प्यारे प्रयागराज के युवाओं को रोजगार देने और हाँफ रही औद्योगिक नगरी में फिर से नई जान फूंकने के सपने पिरोए थे और अब इन सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ चुका था। लेकिन किसी ने उनके इन सुंदर सपनों को पानी से धो दिया। सेरेमनी में नाम आने के बाद भी किसी ने बिना जानकारी है कि बता दिया कि सुधीर विदेश में है, जबकि सुधीर अपने संगम नगरी में मौजूद थे और इन्वेस्टर्स समिट में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। सुधीर ने अपना नाम सेरेमनी में पीएम के हाथों सम्मानित होने वाले उद्योगपतियों की लिस्ट में जब देखा था तो उनके सपनों को नई उड़ान मिल गई थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उद्योगपतियों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई। उनकी कल्याणी राइस मिल और परिवार की खुशियों में ग्रहण लग गया। सुधीर ने भरसक प्रयास किया कि वे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हो जाएं, लेकिन उनका सपना धरा की धरा रह गया। कल्याणी राइस मिल के हर कर्मचारी ने सपना संजोया था कि उनकी मिल को देश और दुनिया के लोग इस बड़े आयोजन से जानेंगे, लेकिन राजनीति ने विकास के पहिए को रोक दिया और कल्याणी राइस मिल के हर एक कर्मचारी के सपने चकनाचूर हो गए। पार्टनर जा रहे थे लखनऊ समिट में, क्यों नहीं जा पाए, क्या कारण है और क्या कहते हैं? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पार्टनर सुधीर कुमार केसरवानी जो हमारे लखनऊ समिट में जा रहे थे और हम लोगों को लगा कि हमारे सौभाग्य की बात होगी कि इसी बहाने हम लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ जी से हम लोगों के सौभाग्यपूर्ण मुलाकात हमारे पार्टनर की हो जाएगी। माने उनकी होती तो हम लोग के सबकी हो जाती, क्योंकि हमारे पार्टनर एक ही लोगों को बुलाया गया था उसमें, तो हम लोग भी अंदर से बहुत खुशी थे कि चलो इसी बहाने उनकी मुलाकात दोनों लोगों से हो जाएगी और हम लोग इस पार्टी के लिए या और देश के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं आगे बढ़ कर के काम करने में। हम लोगों ने इतना बड़ा यूनिट लगाया, एक फिर नई एक यूनिट की हम लोगों ने योजना बना रखी थी, जिसके चक्कर में हम लोगों को लगा कि हम लोग जाएंगे वहाँ और उस यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। सरकार मदद देने के लिए खड़ी है और हम लोग सरकार से मदद लेने के लिए वहाँ जाने का प्रयास कर रहे थे। पता नहीं कौन सा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और कैसी राजनीति हुई, क्या हुआ कि उनका नाम काट करके, जबकि हम लोग अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं और प्रयागराज में ही हैं, उसके बावजूद किसी ने कैसे सूचना दी, कैसे कहाँ से खबर गई कि हम लोग विदेश में हैं, जबकि हम लोग प्रयागराज में ही हैं। और हम लोग आज सारा दिन टीवी देख कर के भी हम लोग बहुत दुखी हैं कि हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। क्यों नहीं पहुँच पाए इसका कारण जान नहीं पा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। आप इन्वेस्टर समिट में जा रहे थे, कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और क्या हुआ आपके साथ? इन्वेस्टमेंट तो हम लोग विचार कर रहे थे, फाइल वगैरह तैयार कर रहे थे और हमें पता चला कि जो है हम लोगों को बुलाया गया है। इलाहाबाद से 9 उद्यमियों को बुलाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि जो है 7 को ही बुलाया गया है और हम लोगों को जब भेज दिया गया विदेश। आज मैंने जो पेपर में पढ़ा तो पता चला कि मैं और एक मेरे और सहभागी जो है उद्यमी थे,
वो जो है 2 लोग विदेश में हैं और बाकी लोग वहाँ पहुँच गए, जबकि मैं प्रयागराज में ही हूँ। मुझको जो है बुलाया नहीं गया या जो भी है। किन लोगों ने राजनीति की हमें पता तो नहीं है, लेकिन ये गंदी राजनीति हुई। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो मेरे सीने में बसे हैं, राम और लक्ष्मण की जगह हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी मेरे सीने में बसे हैं। मैं आज उनसे मिलने का मौका जब हमें मिला तो क्या राजनीति हुई अब मुझको नहीं पता। मैं प्रयागराज में हूँ और मैं बहुत आहत हूँ कि मुझको मिलने नहीं दिया गया। कितने का इन्वेस्ट और कितने लोगों को आप ज्वाइन कराने वाले थे? भाई कितने लोगों को रोजगार दे रहे थे आप? भाई राइस मिल, मैं एक नई यूनिट लगाने जा रहा था। मेरी राइस मिल 2 है, 2 मिली राइस मिल है। मैं एक राइस मिल की यूनिट और लगाने की बातचीत हो रही थी कि मैं 12 टन का प्लांट जो है वो मैं लगाने जा रहा था, ठीक है। और बैंक से भी मेरी बातचीत चल रही थी और कई लोगों से भी मेरी बात हो रही थी कि एक इन्वेस्टमेंट मैं और करूं, लेकिन मौका नहीं मिला। चलिए फिर मौका मिलेगा तो फिर माननीय जी से मुलाकात होगी। बस मैं यही कहना चाह रहा था।